पिछली बाग में रक्त कोला पिशाच तांत्रिक दादी की बंदी बन जाती है और दूसरी तरफ उसके अनुचर प्रेतात्माएं रक्त कोला पिशाच के आदेशानुसार सीतापुरम गांव में जाकर हल्ला मचाने लगे। लेकिन सीतापुरम गांव के कुछ लोग जाकर लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से सहायता मांगते हैं। ये खबर सुनकर लिंगापुरम गांव के मुखिया जी सीतापुरम गांव आकर उस पिशाच से बात करके अपने आप को बलि देने के लिए तैयार हो गया। और फिर उस पिशाच ने लिंगापुरम गांव के मुखिया जी अप्पा राव को भूतिया रास्ते में लेकर आ गई। अप्पा राव को देखकर कोमट रेड्डी बहुत ही खुश हुआ और अप्पा राव कोमट रेड्डी को बचाने का वादा करता है। ये सब सुनकर उस पिशाच ने कहा, क्या तुम उसे आजाद करके अपने साथ लेकर चले जाओगे? एक बार भूतिया रास्ते में कोई भी प्रवेश करता है तो वो वापस कभी जिंदा नहीं जा सकता है। इस तरह वो पिशाच जोर जोर से हंसने लगी और तभी अप्पा राव के रूप में आई हुई तांत्रिक दादी जी वहां पर प्रकट हो गई। ये देखकर कोमट रेड्डी आश्चर्यचकित हो गया। अरे दादी, आप यहाँ कैसे आ गई? तब दादी जी ने कहा, इस तांत्रिक दादी की शक्तियों को इन प्रेतात्माओं ने कम मांगा है। यहाँ पर अप्पा राव के रूप में मैं ही आई हूँ। मुझे यहाँ पर इसके साथ इसलिए आना पड़ा क्योंकि इन प्रेतात्माओं की शक्तियाँ इस बरगद के पेड़ में निक्षिप्त हैं। अगर मैं इस बरगद के पेड़ को सर्वनाश करके इसकी शक्तियों को बंद कर दूं तो ये सभी प्रेतात्माएं मेरे बंदी बन जाएंगे। इस तरह दादी जी ने कहा। और दूसरी तरफ रक्त कोला पिशाच जो कि तांत्रिक दादी के पास बंदी है, वो दादी जी से इस तरह कहने लगी, तुम मुझे बंदी बना सकती हो, लेकिन उस भूतिया रास्ते में आजाद घूम रही मेरी सभी भूत प्रेतात्माएं अभी इसी वक्त उन दोनों गांवों में प्रवेश करके सभी गांव वालों को सजीव दहन कर चुके होंगे। उन प्रेतात्माओं से गांव वालों को बचाना बहुत ही मुश्किल है। हम प्रेतात्माओं को खून की प्यास बहुत होती है। इंसान को देखते ही उनका खून पिए बगैर नहीं छोड़ते। अब तो वो दोनों गांव शमशान बन चुके होंगे। इस तरह रक्त कोला पिशाच जोर से हंसते हुए कहती है। तभी दादी जी भी, ओ रक्त कोला पिशाच, तूने मेरी शक्ति को कम आंका है। वहाँ क्या हो रहा है मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो। ओम क्रीम तक्षण वीक्षणम। दादी जी के ऐसे कहते ही उस भूतिया रास्ते में सभी भूत प्रेतात्माएं कैसे तांत्रिक दादी जी के पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं, ये सब कुछ वो रक्त कोला पिशाच देखती है। ये देखकर रक्त कोला पिशाच ने कहा, इतना बड़ा धोखा, तू धोखे से मेरे प्रेतात्माओं को मार रही हो। उन्हें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें सर्वनाश कर दूंगी। रक्त कोला पिशाच की इस धमकी को सुनकर दादी जी ने कहा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हारा वो मंत्र सिद्ध बरगद का पेड़ अब मेरे अधीन में है। उसे नाश करते ही तुम भी नाश हो जाओगी। इसीलिए मेरे कहे अनुसार तुम करोगी तो मैं तुम्हें अपने अंदर सुरक्षित रख लूंगी। रहोगी या मरोगी। ये सुनकर रक्त कोला पिशाच ने कहा, तूने क्या सोच लिया? मैं तुमसे डरकर तुम्हारी बंदी होने के लिए आ गई हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य को देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब देखना कैसे उन दोनों गांवों को सर्वनाश करती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से अदृश्य हो गई और तुरंत ही यहाँ भूतिया रास्ते में दादी जी ने बरगद के पेड़ को जला डाला। ऐसा करते ही वहाँ के आसपास वाले सभी प्रेतात्माएं वही के वही गायब हो गई और अगले ही पल कोमट रेड्डी नीचे आ गया। मैं कितने दिनों बाद नीचे आया हूँ। मैं तो जिंदा रहूंगा ऐसा सोचा ही नहीं था दादी जी। तुम्हारे वजह से ही मैं जिंदा हूँ दादी जी। तुम हमारे गांव की देवता हो। सच में मैं तो पहले तुम पर यकीन ही नहीं करता था, लेकिन अब
तुम्हारी मंत्र शक्तियों पर मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया है। जल्दी चलो दादी जी, जाकर गांव को बचाते हैं। ये सुनकर दादी जी ने कहा, तुम फिक्र मत करो कोमट रेड्डी, तुम्हारे गांव के लोग सुरक्षित हैं। मैंने दोनों गांवों के चारों ओर एक रक्षा वलय बना दिया है और अब वो रक्त कोला पिशाच जो गुस्सा उसे मुझ पर है वो सब कुछ उस लिंगापुरम गांव में जाकर उतारेगी और वहां जाकर उसके कदम रखते ही उसके चारों ओर अग्नि ज्वालाएं आ जाएंगी और फिर उसके साथ साथ उसकी सभी शक्तियां भी वही के वही नाश हो जाएंगे। ये है इस तांत्रिक दादी का खेल। इस तरह तांत्रिक दादी ने कहा और फिर ये दोनों जैसे ही गांव में जाते हैं तब गांव वाले मुखिया जी को देखकर, मुखिया जी आप सही सलामत आ गए, आपको बचाने के लिए लिंगापुरम गांव के मुखिया जी आपके पास आए हैं। ये सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, लिंगापुरम गांव का मुखिया जी अप्पा राव सही सलामत हैं, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें अभी इसी वक्त लिंगापुरम गांव जाकर उस गांव को बचाना होगा। ये सुनकर सभी लिंगापुरम गांव जाते हैं और वहाँ लिंगापुरम गांव में रक्त कोला पिशाच के आते ही उसके चारों ओर अग्नि ज्वालाएं आ गई। तब रक्त कोला पिशाच ने कहा, ओ तांत्रिक दादी, तुम बहुत ही होशियार हो। तुम मेरी सभी शक्तियों का अपहरण करके मेरे शक्तियों को मेरे ही ऊपर प्रयोग कर रहे हो ना। मैं तुम्हें हर हाल में छोड़ूंगी नहीं। ये रक्त कोला पिशाच की शक्ति क्या है ये मैं तुम्हें दिखाकर ही रहूंगी। ये सुनकर तांत्रिक दादी ने कहा, ओ रक्त कोला पिशाच, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम इन्हीं ज्वालाओं में जलकर मर जाओगी। तुम वापस कभी नहीं आ पाओगी। तुम कैसे वापस आती हो मैं भी देखूंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें कैसे सर्वनाश कर देना है। दादी जी के ऐसे कहने के कुछ ही पलों में वो पिशाच वही के वही जलकर राख हो गई और उस राख को दादी जी एक शीशी में भर लेती हैं। अब तुम दोनों के गांव सुरक्षित हैं। अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस रास्ते में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने वहाँ के सभी भूत प्रेत आत्माओं को और उनकी शक्तियों का सर्वनाश कर दिया है। अब तुम लोग निडर होकर उस रास्ते में जा सकते हो। अब तुम्हारे दोनों गांव सुरक्षित हैं। दादी जी की इन बातों को सुनकर अप्पा राव ने कहा, दादी जी आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। इतने सालों में बहुत से लोग इस रास्ते में मारे गए थे। अब तुम्हारी वजह से हमारे दोनों गांव सुरक्षित हैं। अब हमारे दोनों गांव के लोग निडर होकर उस रास्ते में जा सकते हैं। और तो और